हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि जेकेएसएसबी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो इसी मंथ के लास्ट में, यानी कि अराउंड 27 फेब के अराउंड जो है आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, नॉर्मली जो है आपको टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा उसकी प्रिपरेशन के लिए 3 महीने मान के चलिए, 3 मंथ आपको टाइम मिलेगा जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। तो आप सभी की तरफ से बहुत डिमांड आ रही थी कि सर जेकेएसएसबी जेई के लिए काफी टाइम बाद वैकेंसी आ रही है, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। तो उसके लिए आप एक स्पेशल कोर्स जो है वो आप डिजाइन कीजिए ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या क्या जेकेएसएसबी के लिए पढ़ना है। तो उसी के लिए आज का सेशन मैंने रखा है। तो आप सभी के लिए एक न्यू बैच का अनाउंसमेंट भी है जो स्पेशली डेडिकेटेड होगा जेकेएसएसबी जेई के लिए। और उसमें किस किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेगी, क्या क्या रहने वाला है, वो भी सब कुछ मैं आज के सेशन में बताऊंगा। और आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किन किन पर ज्यादा फोकस करना है, कौन हाईली वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है, सब कुछ अपन बात करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए, अगर आप इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पर जाएंगे, अगर आप डाउनलोड करेंगे, जिसका जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन पर अगर आप जाएंगे तो आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स आपको दिखेगा और उसका नाम होगा जेकेएसएसबी जेई 2025। तो ये आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स है जिसकी जो प्राइस है वो 1799 पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में है। कि अगर मान लो कहीं डेट अगर थोड़ा बहुत अगर पोस्टपोन्ड भी हो तो आपके लिए एक प्रॉपर वैलिडिटी में रखी है। और वही आपके पास में कोर्स आगे आने वाले एग्जाम में भी आपकी हेल्प जरूर करेगा, है ना। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है 1799 है और ये लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके पास में। अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है इस बेच के अंदर, तो देखो आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी जेई का जो एग्जाम का लेवल होता है, ध्यान रखना, एग्जाम का लेवल लिटिल बिट आरआरबी एसएससी के कंपैरिजन में हाई होता है। काफी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जो मैंने देखा है, जनरली मैंने पेपर सारे देखे हैं। तो उसके बिहाफ पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके जो एग्जाम का लेवल रहेगा ना, वो बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में हाई होगा। यानी कि आपको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और एडवांस लेवल की स्टडी करने का मतलब क्या है, तो आपको जो है इस बेच के अंदर ध्यान रखना, बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। यानी कि आपके पास में और सारे सब्जेक्ट जो है वो मैंने ही आपको पढ़ाए हैं। तो आपको किसी सब्जेक्ट में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीरो से लेकर एडवांस तक, चाहे डिजिटल हो, चाहे आपके माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे आपके पास में कंट्रोल सिस्टम हो। देखो पहले अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बात करता हूं कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास में पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका है वो इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केवीएल, केसीएल, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बायोट सावर्ट लॉ, इंडक्टेंस हमारे पास में, थ्री फेज सर्किट नेटवर्क, सब कुछ आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा है। दूसरा, कंट्रोल सिस्टम में जाना पूरा नहीं है। कंट्रोल सिस्टम में ओनली ब्लॉक डायग्राम है, रिडक्शन फैक्टर ब्लॉक डायग्राम हमारे पास में, कैसे रिडक्शन करते हैं, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम है, और स्टेबिलिटी एनालिसिस है। बस इतना सा ही ओनली हमारे पास में, इसके आगे वाला पार्ट नहीं है। बॉडी प्लॉट, नेक्विस्ट प्लॉट, वो सारी चीजें आपके पास में, स्टेट स्पेस एनालिसिस, वो बिल्कुल नहीं है आपके पास में ना। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारे पास में अगला सब्जेक्ट होगा मेजरमेंट। जो कंप्लीट मेजरमेंट जितना अपन पढ़ते हैं वो सारा का सारा ट्रांसड्यूसर सहित आपको पूछा जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या होगा, ईडीसी आपके पास में रहेगा। अगर आप ईडीसी के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एफईटी, मॉसफेट, आपके पास में बीजेटी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सब कुछ आपके पास में, ऑसिलेटर भी है, फंक्शन जनरेटर भी आपके पास में, वेवफॉर्म जनरेटर, आईसी ट्रिपल फाइव टाइमर भी है जो आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। आईसी ट्रिपल फाइव टाइमर हमारे पास में, मल्टी स्टेज, ट्यून्ड वोल्टेज, ऑपरेशनल फीडबैक एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, सब कुछ आपके पास में है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर, ये जो सब्जेक्ट है कम से कम ध्यान रखना 10 मार्क्स के आएंगे। और अभी ये लाइव क्लासेस चल भी रही है, हमारे जो लाइव बैचेज है उसके अंदर ये लाइव सब्जेक्ट अभी दोनों ही चल रहे हैं। यानी कि 10 मार्क्स के सब्जेक्ट अभी आपके चल रहे हैं। ये भी ईडीसी वाला पोर्शन है, वो भी आपके पास में 10 मार्क्स का आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, इसी के अंदर ध्यान रखना, चॉपर भी है, इन्वर्टर भी है, एडजस्टेबल एसी टू डीसी ड्राइव है, कन्वर्टर है, ब्रिज है, एससीआर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी के अंदर दे रखा है आपको, है ना। तो ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है ये भी आपके पास में कंप्लीट आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल मशीन आपको पूछा जाएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन, कंप्लीट पावर सिस्टम, कोई भी एक टॉपिक मिस नहीं है, सब कुछ आपको पूछा जाएगा। लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, टैरिफ प्लान्स, रिले के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, जनरेशन, फॉल्ट एनालिसिस, सब कुछ आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये आपके पास में क्या है, ये आपका है कंप्लीट सिलेबस। अब ध्यान रखना इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट नहीं है। तो सिग्नल सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान रखना, सिग्नल सिस्टम, ईएमएफटी वो आपके पास में नहीं है ना।
ईएमएफटी वाला एक आध टॉपिक आपको दे रखे हैं यहाँ ऊपर, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में कवर हो जाता है। बायोट सावर्ट लॉ आपके पास में दे रखा है बस ओनली, इसके अलावा जो है एम्पियर्स लॉ आपको दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो ईएमएफटी आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। इसी में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ईएमएफटी नहीं पढ़ना है, आपको जो है वो सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ना है ना। तो ये दो सब्जेक्ट आप मत पढ़िएगा। बाकी अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट है आपके पास में, चाहे वो मशीन हो, पावर सिस्टम हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, मेजरमेंट हो, आपके पास में क्या बोलोगे सर यूटिलाइजेशन पढ़ना है नहीं पढ़ना है? यूटिलाइजेशन पढ़ना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पावर सिस्टम के लास्ट में अगर आप जाएंगे सिलेबस में, तो यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इल्यूमिनेशन, हीटिंग, वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर जो है वो पढ़ना जरूरी है। तो यानी कि यूटिलाइजेशन आएगा, कंप्लीट पावर सिस्टम में आएगा, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, प्रोटेक्शन, स्विचगेट प्रोटेक्शन, सब कुछ आने वाला है। मशीन के अंदर आपके पास में ट्रांसफॉर्मर, डीसी, इंडक्शन, सिंक्रोनस, स्पेशल मोटर, सब कुछ आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी हो, स्पेशल मोटर हो, तो ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा। और ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है वो कंप्लीटली इस बेच के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अब इस बेच में क्या सर ओनली बेसिक से लेकर एडवांस लेक्चर ही मिलेगा? नहीं, इस बेच में ध्यान रखना बेसिक से लेकर एडवांस लेक्चर आपको वो तो कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें अगर मैं बात करूं सारे सब्जेक्ट, क्योंकि देखो 3 महीने में लाइव में सारा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है, आप सभी को पता है। तो ये जो सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपको सारा रिकॉर्डिंग अभी से मिल जाएगा। अगर आप आज ही परचेज करते हैं तो आज ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, जिसमें अभी एक सब्जेक्ट बचेगा ओनली कंट्रोल सिस्टम, जो अभी आपके पास में 10 से 15 दिन बाद में कंट्रोल सिस्टम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस जो कंट्रोल सिस्टम वाला बचा हुआ है ओनली, वो भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो यानी कि आपका कंप्लीट सिलेबस इस बैच के अंदर आपको मिलने वाला है। तो आप आज से अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं और आपको द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जहां पर कि आप जेके एसएसबी के अंदर जो है अपना एक सिलेक्शन है वो आप सिक्योर कर पाएंगे। तो आज ही अगर आपने प्रिपरेशन करनी है आप, तो आप यहां पर इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या मिलेगा, तो आपको सभी को बता, देखो थ्योरी पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, एग्जाम निकालने के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और किसी एग्जाम को निकालना है तो उसी के ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको जरूरी है। तो ध्यान रखना इसी बैच में आपको लाइव, ध्यान रखना रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव जेके एसएसबी के लिए जो भी प्रैक्टिस सेशन है वो आपके चलेंगे डेली 1 आवर। इसमें 1 आवर या 1.5 आवर जो है लगभग आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा इसी बैच के अंदर। वो सारी लाइव क्लासेस होगी जिसमें मैं आपको डेली टास्क दूंगा या वीकली में आपको टास्क दूंगा। इस वीक में आपको ये चीज कंप्लीट करनी है, थ्योरी में आप रिवीजन करके आएंगे, जो सारा आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको इस वीक में कंप्लीट कराऊंगा अगले नेक्स्ट वीक के अंदर, ताकि आपका एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, जिसे मैंने मान लो इस वीक मैंने आपको बोल दिया कि इस वीक आपको क्या करना है, मशीन का ट्रांसफॉर्मर रिवीजन करने आना है, करके आना है। अब आपने 7 दिन में आराम से ट्रांसफॉर्मर या डीसी रिवाइज किया, मैंने अगले 7 डेज में आपको ट्रांसफॉर्मर डीसी के जेके एसएसबी के पीवाईक्यू भी कराऊंगा वहां पर, और उससे रिलेटेड आसपास की चीजें भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम है वो आपको मिल पाए। यानी कि ये जो बैच है, ये बैच कंप्लीट आपके पास में थ्योरी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, प्रैक्टिस आपका लाइव होगा, यानी कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो यहां पर आपको इस बीच में आपको थ्योरी कंप्लीट मिलने वाली है, प्रैक्टिस आपके लाइव मिलने वाले हैं। लाइव प्रैक्टिस की जो क्लासेस है वो 1 मार्च से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीक में आप सब्जेक्ट रिवीजन कर देंगे, कौन सा सब्जेक्ट रिवीजन करना है वो आपको मैं नोटिफिकेशन कर दूं, जैसे आप एनरोल करोगे तो मैं आपको ग्रुप के अंदर जो है इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको ये टास्क जो आज कंप्लीट करना है। अगले वीक से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। यानी कि इस बैच के अंदर आपको वीकली टास्क आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जब तक हमें टास्क मिलता है ना कोई भी काम, कि यार आपको ये काम 7 दिन में करना है, तो हम उसी एनर्जी के साथ में करते हैं। तो यहां पर एक प्रॉपर मैं आपको टास्क देता रहूंगा कि 7 डेज में आपको ये कंप्लीट करना है, अगले 7 डेज में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इस तरीके से वीकली प्लानिंग भी अपनी जो है वो चलती रहेगी, ताकि क्या होगा, आपको जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी, टाइम पर आप सिलेबस कवर कर पाएंगे। नहीं तो जब आप सेल्फ पढ़ते हैं तो टाइम पर सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, तो आपको जो टाइम पर सिलेबस करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसी में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको कराने वाला हूं, इसी में जेके एसएसबी के ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज भी आपको मिलने वाले हैं। तो सारी चीजें सिर्फ एक ही बैच में आपको मिलेगी, वो भी ओनली 1799 में। बाकी अगर आप देखोगे कहीं पर तो 2000-3000 का आपको सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो नहीं करवाएंगे, ना ही टेस्ट सीरीज देंगे। बट मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, डेली 1.5 आवर या 1 आवर के लगभग, जो 1.5 आवर के बीच में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, जिससे कि आपको आपके एग्जाम के पैटर्न, आपके एग्जाम के लेवल के बारे में पता लगेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप अभी जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा, ताकि आप इस वीक में रिविजन कर पाए, आपको टास्क मिल पाए, और मंडे से अपन प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू कर पाए। अब बहुत सारे ऐसे होंगे कि यार
अगर हम बात करें यहाँ पर कि सर हमें बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करना, तो भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जो मैं आपको काम बोलूंगा वही कंटेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम बात करें, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ध्यान रखना, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हाईली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वहां से शुरुआत करनी है, और मैं वहीं से शुरुआत करूंगा मंडे से। और टास्क जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, कल से ही आपको टास्क मिलना शुरू हो जाएंगे, ताकि आप जो है वो उसको रिवीजन कर पाएं इस वीक में, ताकि मंडे से हम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएं। मतलब 1 तारीख से, जो भी सैटरडे होगा या मंडे होगा, जो भी होगा उस दिन से अपन स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें मोर प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम को निकालना है, ध्यान रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर फोकस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे ही पता लगता है कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं और कहां पर मिस्टेक हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको मिस्टेक से बचना है तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पर जितने ज्यादा कर सकते हैं, जितने ज्यादा आप एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं वो लगाइए। और जो स्पेशली जो टेस्ट सीरीज है वो मैं खुद डिजाइन करूंगा आप सभी के लिए, ताकि जो है आपको बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिल पाए उसके अंदर। अगर हम बात करें, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसी के अंदर, और ध्यान रखना सबसे मेन चीजें, मोटिवेशन रहना बहुत जरूरी है, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आता है तो पास में आता है, एग्जाम पास में आता है तो हमें थोड़ी घबराहट सी होती है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी के साथ में हूं। तो टाइम टू टाइम मैं आपको मोटिवेशन गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ताकि एक प्रॉपर गाइडेंस में जो है वो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर पाओगे। 1-to-1 मेंबर्स मेंटरशिप जो होता है, जैसे आपको कभी कोई डाउट है कुछ भी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे, मैं आपको वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, किस तरीके से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास में सारी चीजें ध्यान रखना इस बेच के अंदर मिलेगी। तो मैंने क्या बोला, रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उस पर फोकस करो। पीवाईक्यू जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। और स्टडी क्या करना है, डीप कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा, इस एग्जाम को निकालना है, टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर लगानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, आपको सिर्फ एक सिंगल बैच में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, देखो वीडियो में अगर मैं कितनी बात कर लूँ ना, उससे एग्जाम नहीं निकलता, एग्जाम निकलता है पढ़ने से निकलता है। और पढ़ने के लिए जो है वो हम क्लासेस में मिलेंगे, तब जाकर एग्जाम निकलेगा। तो बस मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस बैच में आपको द बेस्ट कंटेंट मिलेगा, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो, चाहे आपके पास में थ्योरी क्लासेस में हो, जीरो से लेकर एडवांस तक के लेक्चर हो, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और अभी जैसे आप एनरोल करेंगे, अभी आपको ऑन द स्पॉट इसी के अंदर एक और ध्यान रखना, इसी बैच के अंदर आपको एक और आपको एक्सेस फ्री मिलेगा। आप सभी को पता है कि आपके जेके एसएसबी में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो हमारा न्यूमेरिकल का एक सिलेक्शन बैच है, तो वो भी आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा। और एक हमारा आरएम बैच चल रहा है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है स्पेशली, जिसमें 2 घंटे डेली प्रैक्टिस होते हैं, पीएसयूज या अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, तो वो भी आपको इसमें फ्री रहेगा। ताकि आप क्या करोगे, अपने एग्जाम से रिलेटेड तो अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप आरएम बैच और वहां से भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। यानी कि आपको इस बैच में बहुत सारी मल्टीपल चीजें आपको मिलने वाली, क्या बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, जीरो से लेकर एडवांस, प्लस जेकेएसएसबी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो भी होते हैं, पीवाईक्यूज हैं, उसके आसपास की चीजें, उसको मैं लाइव आपको कराऊंगा डेली। प्लस अगर हम बात करें आपके पास में, तो इसी बैच के अंदर आपको आरएम बैच और सिलेक्शन बैच जो है, न्यूमेरिक क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है दोनों, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो भी आपको फ्री मिलने वाला है। तो हर एक चीज आपको इस बैच में मिल जाएगी, आपको अलग से कुछ भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। और ये जो सारा सिलेबस है, ये जो सारा सिलेबस है आपका जेके एसएसबी का, ये एक एक पॉइंट अपन यहाँ पर क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, आप इनरोल कर सकते हैं। और प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंबर्स मेंटरशिप अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें आपको वीकली टास्क, वो सारे मैं आपको देने वाला हूं कहां पर, ऐप के अंदर। तो डेली आपको टास्क मिलेगा, डेली मतलब वीकली आपको पूरा टास्क मिल जाएगा, एक चार्ट कि आपको वीक में ये काम करना है, ताकि जो है आप इस बार अच्छे से रिवीजन करके, अच्छे से पढ़ाई करके जो है अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर हाँ किसी के मन में कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें 1848 और आप लिख दीजिएगा ना, 1848 और आप यहां पर एड ऑन कर लीजिएगा, यहां पर आप 8 और ऐड कर लीजिए, है ना। तो 8077071848 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे मंडे से, मतलब यानी कि 1 मार्च से क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।